औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने लगे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और ये टेंसेस की सीरीज़ का लास्ट लेक्चर है। आई होप सो ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी अगर आपने इनको कम्प्लीटली वॉच किया है और ख़ुद से प्रैक्टिस किया है। इन टेंसेस के इन रूल्स को समझने के बाद आप पेपर में ख़ुद से सेल्फ राइटिंग कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल वीडियोज़। वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर किसी भी ऐसे काम का जिक्र होता है जो मुस्तकबिल में होगा और एक मुकर्ररा मुद्दत से चल रहा होगा। ठीक है, यानी आप फ्यूचर में कोई आपकी प्लानिंग है, यानी कि आप कोई जॉब ज्वाइन करेंगे और आपको पता है कि सुबह 7 से शाम 5 बजे तक आप वहाँ पे होंगे, तो आप ये कह सकते हैं कि मैं 5 बजे से काम कर रहा हूँगा। ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हैं। यानी फ्यूचर का कोई ऐसा काम जिसमें आपको टाइम भी पता है कि आप वो काम कब से कर रहे होंगे। तो ये जो टेंसेस हैं ये होते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, इसके जो फॉर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। थोड़ा सा ये लेंथी लग रहा है स्ट्रक्चर, लेकिन बहुत ईजी है, इसको आप एक दफ़ा से खुद भी देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल है, वो 2 घंटे से खाना खा रही होगी। अच्छा, ये सिंस और फॉर है, इसका यूज़ मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सिंस लगता है स्पेसिफिक टाइमिंग के लिए और फॉर जो कोई स्पेसिफिक टाइमिंग्स नहीं होती हैं। जैसा कि आप कह सकते हैं कि मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँगा, तो 2 घंटे कोई से भी हो सकते हैं, मॉर्निंग की, इवनिंग के, आफ्टरनून के। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मैं शाम 5 बजे से काम कर रहा हूँगा, तो 5 बजे एक स्पेसिफिक टाइमिंग है ना, तो उसके साथ फिर फॉर आएगा। इस तरह जो डेट्स होती हैं उनके साथ फॉर आते हैं और स्पेसिफिक टाइमिंग्स के साथ भी। वो 2 घंटे से खाना खा रही होगी। शी विल हैव बीन ईटिंग द फूड फॉर 2 आवर्स। कर रही होगी ना, कंटिन्यूअस होगा तो इसलिए आईएनजी आएगा, और टाइमिंग पता है तो इसलिए परफेक्ट होगा। वो 10 साल से दुबई में रह रहा होगा। ही विल हैव बीन लिविंग इन दुबई फॉर 10 years। इस तरह इसकी जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उनका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि विल और शैल के बाद सिंपली हम नॉट पुट कर देते हैं, बाकी स्ट्रक्चर उसी तरह से रहेगा। हम 10 दिन से लाहौर नहीं जा रहे होंगे। वैसे इन टेंसेस का डेली लाइफ में यूज़ बहुत कम होता है, आप एग्जांपल से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ही विल नॉट हैव बीन गोइंग टू लाहौर फॉर 10 days। वी विल नॉट हैव बीन गोइंग टू लाहौर फॉर 10 days। इस तरह से आप खुद से और एग्जाम्पल भी बना सकते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। क्या तुम 10 साल से लाहौर में रह रहे होगे? विल यू हैव बीन लिविंग इन लाहौर फॉर 10 years। तो इस तरह से इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, और डबल इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं कि वाई विल यू हैव बीन लिविंग इन लाहौर फॉर 10 years। तुम 10 साल से लाहौर में क्यों रह रहे होगे या कैसे रह रहे होगे। आई होप सो ये टेंसेस की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। अगर आपने ये कंप्लीट सीरीज़ देखी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी न्यू सीरीज़ में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।